गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे लेविन थ्योरी। लेविन थ्योरी, कुर्ट लेविन ने जो थ्योरी दी थी, किसके लिए? चेंजेस के लिए। इसे लेविन फोर्स फील्ड थ्योरी ऑफ चेंज भी कहा जाता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन में चेंज किया जाता है, चेंज का मतलब क्या है कि जो हमारी पुरानी टेक्निक्स हैं, ओल्ड टेक्निक्स है, क्योंकि सब कुछ क्या होता जा रहा है, मॉडर्न होता जा रहा है, तो जो ओल्ड टेक्निक्स हैं उनसे अब काम नहीं चल सकता। कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है कि हमें न्यू टेक्नोलॉजी हैं जो वो अपनानी पड़ती है। तो इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे ताकि हमें इजीली समझ में आ जाए। जैसे पहले पर्सन्स से ज़्यादा काम करवाया जाता था और कंप्यूटर्स का यूज कम किया जाता था, बट उससे क्या होती है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है। और बहुत ज़्यादा कॉस्ट होने की वजह से जो हम अपने प्रोडक्ट का प्राइस रखेंगे वो भी क्या रखना पड़ेगा, हमें ज़्यादा रखना पड़ेगा। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, मॉडर्न चीज़ों को, यानी कि जो काम हम 100 पीपल कर पाते थे उससे भी ज़्यादा काम एक कंप्यूटर कर देता है। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, ओल्ड टेक्नोलॉजी की जगह पे न्यू टेक्नोलॉजी को लेके आ रहे हैं। बट जब हम कोई भी नई चीज़ लेके आते हैं तो एम्प्लॉयज़ उसका क्या करते हैं, विरोध करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि ये उनके फ्यूचर के लिए सही नहीं है। इससे क्या हो रही है, उनकी इम्पोर्टेंस कम हो रही है, उनके मन में बहुत सारे थॉट्स आते हैं, नेगेटिव थॉट्स। उन नेगेटिव थॉट्स को ख़त्म करने के लिए हम एक लेविन्स ने जो थ्योरी दी थी उसके थ्रू उनके थॉट्स को, नेगेटिविटी को ख़त्म करके किस में लेके आते हैं, पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करते हैं। उसे ही क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। कि जो हम ऑर्गेनाइजेशन में चेंज कर रहे हैं उसको एम्प्लॉयज़ क्या कर रहे हैं, अच्छी तरह से अपना रहे हैं। तो सबसे पहले जो स्टेप किया जाता है उसको बोलते हैं अनफ्रीजिंग। अनफ्रीजिंग, देखो नाम से ही पता चल रहा है, अनफ्रीज। यानी कोई भी चीज़ अगर हम फ्रिज में रखते हैं, उसे बाहर ले आते हैं, तो उसे बोलते हैं अनफ्रीज करना, यानी कि पिघलाना। क्योंकि फ्रिज में क्या हो जाती है, वो जम जाती है। अगर उसे बाहर लेके आते हैं तो वो क्या हो जाती है, पिघल जाती है। तो इसमें भी यही किया जाता है। अनफ्रीजिंग में एम्प्लॉयज़ को जो उनके अंदर थॉट्स हैं, उनको जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको ख़त्म करने की कोशिश की जाती है। उनके पॉजिटिव पॉइंट उन्हें बताया जाता है, यानी कि चेंज को अपनाने के लिए एम्प्लॉयज़ को क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। किस में, अनफ्रीजिंग में। उसके बाद सेकंड स्टेप होता है चेंजिंग। चेंजिंग में क्या करेंगे, जो थॉट्स आए यहाँ पर तो हमने उनको, उनके जो नेगेटिविटी थी उनको उनकी जगह पर उनके पॉजिटिव पॉइंट्स को प्लेस दिया उनके माइंड में। उसके बाद उस चेंज को लेके आना, यानी कि हम जो कंप्यूटर्स हैं वो अब क्या ले आएंगे, ऑर्गेनाइजेशन में ले आएंगे। और उसके लिए क्या की जाएगी, एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो अच्छी तरह से काम कर सकें। और भी जो हम हो सकते हैं उनको हम कहीं पर लेके जाते हैं दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में, वहाँ पर दिखाते हैं कि इस तरह से उनको काम करना है। उनको ट्रेनिंग दी जाती है जिससे उनका क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। तो वो स्टेप हमारा किसके अंदर आता है, चेंजिंग के अंदर आता है। अब थर्ड स्टेप होता है रीफ्रीजिंग। अब रीफ्रीजिंग यानी कि जमाना। अब जो हमने चेंज लेके आए हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनको एम्प्लॉयज़ के अंदर क्या किया जाता है, फिक्स किया जाता है। यानी कि अब वो जो थॉट्स थे अब वो क्या हो गए, परमानेंट हो गए। वो चेंजेज अब परमानेंटली होगी क्योंकि अब वो काम करने लग गए और उन्होंने ट्रेनिंग भी ले ली, और जो उनके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट थे वो भी क्या हो गए, ख़त्म हो गए हैं। तो लेविन्स ने चेंज, ऑर्गेनाइजेशन चेंज के लिए जो थ्योरी दी थी, उन्होंने ये 3 पॉइंट्स बताए थे, अनफ्रीजिंग, चेंजिंग, रिफ्रीजिंग। कई बार इनको स्टेप वाइज लगाना आ जाता है, कई बार इनका मीनिंग पूछ लिया जाता है, कई बार इनका देकर, नाम देकर यही पूछ लिया जाता है कि ये थ्योरी किसने दी थी। तो थ्योरी ऑफ चेंजेज या थ्योरी ऑफ फोर्स फील्ड थ्योरी ऑफ लेविन्स फोर्स फील्ड थ्योरी भी कहा जाता है इसे।
ये ऑर्गेनाइजेशन में चेंज के लिए यूज़ की जाती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी है और बहुत ही ईजी है। एक बार इनके नाम अगर आपको समझ में आ गए तो आप बिल्कुल भी नहीं भूलोगे। अनफ्रीजिंग यानी कि पिघलाना, यानी इसमें एम्प्लॉयज़ को तैयार किया जाता है। चेंजिंग, इसमें चेंज ले आते हैं। रिफ्रेजिंग में क्या होता है, उन थॉट्स को, जो न्यू थॉट्स थे वो माइंड में क्या हो जाते हैं, सेट हो जाते हैं, यानी कि रिफ्रेजिंग यानी जम जाते हैं। तो ये 3 स्टेप थे, अनफ्रीजिंग, चेंजिंग, रिफ्रेजिंग। लेविन्स थ्योरी कंप्लीट। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। हमने इसीलिए एग्जाम्पल के थ्रू, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। और एक बार देखने के बाद अगर आपने पूरी वीडियो देख ली है तो शायद आपके माइंड में सेट भी हो गई होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।